कर्म एवं कर्मफल मीमांसा 9वां अध्याय कर्म स्वतंत्रता। मानव योनि कर्म योनि है। इस योनि में जीव की कर्म स्वतंत्रता का हनन ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता अष्टाध्यायी 1:4:54 सूत्र के अनुसार जो स्वतंत्र है वही करता है। जीव की कर्म स्वतंत्रता के संबंध में सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी कहते हैं, अहंकार कर्त्राधीन कार्य सिद्धिर नेश्वराधीन प्रमाणाभावात। सांख्य दर्शन 6:64। अर्थात अहंकार कर्त्राधीन कार्य सिद्धि ही जीवात्मा की कार्य सिद्धि यानी कार्य का निष्पादन यानी कर्म में प्रवृत्ति अहंकार रूप कर्ता के अधीन होती है, क्योंकि अहंकार से युक्त ही जीवात्मा है। ईश्वराधीना न, ईश्वर के अधीन नहीं, क्योंकि प्रमाणाभावात परमात्मा के अधीन जीवात्मा का कर्म है, इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। जीवात्मा कर्म करने में ईश्वर के अधीन नहीं है, अपितु उसे स्वतंत्रता से कर्म करने के लिए वेद में आदेश है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। यजुर्वेद 40:2। कर्मों को करते हुए 100 या अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा कर। कर्मों को करने की इच्छा तो वही कर सकता जिसके अधीन मन, बुद्धि, प्राण एवं इंद्रियां हों और वह कर्म करने में स्वतंत्र हो। अतः महर्षि कपिल जी वेद के अनुसार जीवात्मा के कर्मों को ईश्वरीय व्यवस्था में पूर्व निश्चित या परमात्मा की इच्छानुसार या परमात्मा के अधीन नहीं मानते। इस विषय में स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखते हैं, प्रश्न, जीव स्वतंत्र है व परतंत्र? उत्तर, अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। स्वतंत्र कर्ता यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही करता है। प्रश्न, स्वतंत्र किसको कहते हैं? उत्तर, जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो। जो स्वतंत्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक मनुष्यों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और अधीनता में काम सिद्ध हो तो जीव को पाप व पुण्य न लगे, उस फल का भागी परमेश्वर होवे। नरक, स्वर्ग अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दंड पाता है, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र, परंतु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल को भोगता है। इसीलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख रूप फल भोगने में परतंत्र होता है। प्रश्न, जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता, इसीलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। उत्तर, जीव उत्पन्न कभी न हुआ अर्थात अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है और जीव का शरीर और इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन है। जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने लेकर तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, परंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किंतु जीव को भुगाने वाला होता है।
जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने की प्रेरणा नहीं करता। इसीलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने कामों को करने में स्वतंत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। इन प्रश्नों के उत्तर में महर्षि दयानंद जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है, क्योंकि अगर परमेश्वर की प्रेरणा और अधीनता में काम जीव करे तो उन कर्मों के फल का भोक्ता परमेश्वर होगा, न कि जीव। प्रश्न, क्या परमात्मा प्रेरणा नहीं करता? उत्तर, परमात्मा किसी को अच्छा या बुरा कर्म करने की प्रेरणा नहीं करता, बल्कि वह जीवात्मा को उसके द्वारा किए जाने वाले इच्छित कर्म के शुभ या अशुभ होने का संकेत मात्र करता है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं, और जब आत्मा मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरी काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों को करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, किंतु परमात्मा की ओर से है। अतः परमात्मा मात्र इतना बताता है कि कर्म अच्छा है या बुरा, इसके बाद की स्वतंत्रता जीव की है कि वह उस कर्म को करे या न करे। इस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान में भी यह निश्चित नहीं है कि कोई भी जीव विशेष आने वाले समय में किस किस कर्म को करेगा, परंतु जैसे जैसे जीव कर्म करता चला जाता है, वैसे वैसे परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वज्ञ होने से जानता चला जाता है कि अमुक जीव ने ये कर्म किए। प्रश्न, हम तो यह मानते हैं कि परमात्मा पहले से ही सब कुछ जानता है और जीवों को प्रत्येक कर्म परमात्मा के पूर्व निश्चित ज्ञान के अनुसार होता है। जैसा परमात्मा ने जीव के लिए निश्चित कर रखा है, वैसे ही जीव कर्म करेगा, अन्यथा नहीं। उत्तर, अगर ऐसा मान लिया जाए तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मों के पूर्व निश्चित होने पर तो मनुष्य को वही कर्म, वह भी उस देश और उस काल में दूसरे प्राणी विशेष के प्रति या व्यक्तिगत रूप से करना ही होगा, जो कि उसके लिए पूर्व निश्चित है। तो ऐसे में जीव की कर्म करने न करने की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए यह मान्यता सर्वथा गलत है। वरन जैसा जैसा जीव करता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा जानता जाता है। जीवों के लिए कर्मों की दृष्टि से कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं है, ऐसा मानना ही उचित है। देखो, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं। प्रश्न, परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्यत की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। इससे जीव स्वतंत्र नहीं, और जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया वैसा ही जीव करता है। उत्तर, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होकर के होए वह भविष्यत काल कहता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूत भविष्यत जीवों के लिए है। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता परमात्मा में है, स्वतः नहीं। जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है, वैसी ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है, वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं आता।
इस विषय में यह समझना भी आवश्यक है कि परमात्मा किसी भी मनुष्य को कोई भी कर्म करने में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग नहीं करता और न ही अपने किसी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार का सहयोग या सहायता जीवों से लेता। हां, मनुष्य को कर्म करने के अच्छे या बुरे होने की शिक्षा हर कर्म का विचार मन में आते ही परमात्मा अवश्य देता है। इस शिक्षा के उपरांत मनुष्य के किसी भी प्रकार के कर्म यानी मनसा, वाचा या शारीरिक करने के लिए कोई भी व्यवधान ईश्वर की ओर से नहीं होता। उपरोक्त प्रकार की शिक्षा भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। मनुष्य चाहे तो उस अच्छे या बुरे कर्म को करे या न करे, उस शिक्षा को सुने या न सुने, समझे या न समझे, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्यों द्वारा होने वाले सभी कर्म उसके द्वारा अर्जित ज्ञान या अज्ञान, संस्कारों तथा वासनाओं से प्रेरित और प्रभावित या उन पर ही आधारित होते हैं। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी मनुष्य द्वारा होने वाले बुरे काम पर परमात्मा किसी मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे उस कार्य करने से रोकता नहीं है और न ही अच्छे काम होने पर उस कार्य को बलपूर्वक करवाता है। इसको वास्तविक जीवन की घटनाओं से समझा और जाना जा सकता है। इस लोक में कितने ही सुधारकों, सत्य उपदेष्टाओं तथा युग प्रवर्तक सन्यासियों को लोगों ने जहर देकर मार डाला, परंतु परमात्मा ने उन अपराधियों में से किसी का हाथ नहीं पकड़ा। शंकराचार्य को उनके अपने ही कपटी शिष्यों ने मार डाला। स्वामी दयानंद जी सरस्वती को उनके अपने ही रसोइये ने जहर देकर मार डाला। क्या परमात्मा ने किसी को रोका या उनको बचाने का कोई प्रयत्न भी किया? प्रश्न, अगर परमेश्वर जीवों के द्वारा होने वाले कर्मों को पहले से नहीं जानता तो वह त्रिकालज्ञ नहीं रहता। उत्तर, परमात्मा की त्रिकालज्ञता का अर्थ आप क्या मानते हैं? पूर्व पक्षी, परमात्मा तीनों काल में होने वाले हर कार्यों को पहले से ही जानता है। उत्तर पक्षी, क्या परमात्मा जीवों के कर्मों को पहले से जानकर या अपने इच्छानुसार करवा कर अपने ही दिए गए वेदोपदेश के विरुद्ध कार्य करता है? क्या वेदों में जीवों के लिए विभिन्न शिक्षाएं जो उनके कल्याणार्थ दी गई हैं उन्हें व्यर्थ माना जाए? क्योंकि सभी जीव तो परमात्मा की इच्छानुसार और उसके पूर्व निश्चित ज्ञान के अनुसार ही भविष्य में कर्म करेंगे। क्या परमात्मा को व्यर्थ की शिक्षा देने वाला कहा जाए? क्या परमात्मा पर इस प्रकार का आक्षेप करना उचित माना जाए? पूर्व पक्षी, नहीं। फिर भी यदि ऐसा नहीं मानते तो परमात्मा की त्रिकालज्ञता पर तो दोष आएगा। समाधान, वास्तव में हम लोगों ने त्रिकालज्ञता का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझा है। त्रिकालज्ञता का अर्थ है कि परमात्मा अपने कार्यों के बारे में तीनों कालों का ज्ञान पहले से ही है, अतः परमात्मा त्रिकालज्ञ है। अर्थात सृष्टि की रचना, पालन, विनाश आदि जीवों के पाप पुण्य कर्मों के फल का ज्ञान जैसा पहले के कल्पों में था वैसा ही वर्तमान कल्प में भी है और वैसा ही आगे के कल्पों में भी रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। महर्षि दयानंद जी भी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। हां, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। प्रश्न, त्रिकालज्ञता का यह अर्थ आपका मनमाना है? उत्तर, महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के बारे में इसी तर्क को अपनाया है। उनका कहना है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर जो चाहे सो करे, क्योंकि ईश्वर अपने कार्यों के करने में किसी की सहायता नहीं लेता, अतः सर्वशक्तिमान है। इसी प्रकार त्रिकालज्ञता के बारे में भी समझना चाहिए, अन्यथा परमात्मा पर वेद में मनुष्यों के लिए व्यर्थ की शिक्षा देने का आक्षेप आएगा। प्रश्न, अगर जीवों के कर्मों को पूर्व निश्चित या ईश्वर इच्छा से न माने तो सभी जीव अपनी इच्छानुसार कर्म करेंगे, जिससे परमेश्वर के ज्ञान में हर क्षण परिवर्तन जीवों के कर्मानुसार होता रहेगा। इससे परमात्मा का ज्ञान एक रस नहीं रहेगा, परंतु दूसरी ओर परमात्मा का ज्ञान अपरिवर्तनशील कहा गया है। अतः कर्म स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानने से परमात्मा के ज्ञान को परिवर्तनशील मानना होगा। क्या यह सिद्धांत हानि नहीं होगी? उत्तर, परमात्मा का
अपने कार्यों के बारे में ज्ञान अपरिवर्तनशील है। उसमें तीनों कालों में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता। इस पक्ष में परमात्मा यह जानता है कि कोई भी जीवात्मा अधिक से अधिक कितना शुभ या अशुभ कार्य कर सकता है। अतः जीवों के समस्त कार्य परमात्मा की ज्ञान की सीमा में ही आते हैं। जीवों के किसी प्रकार के कार्यों से परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, अमुक अमुक जीव ने अमुक अमुक काल में कौन कौन सा शुभ या अशुभ कार्य किया, यह जीवों द्वारा कर्मों के संपादन के साथ ही उनके चित्त में संस्कार रूप से अंकित होता जाता है और परमात्मा उस काल में जीवों के कर्मों के होने के साथ साथ ही सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ होने से वैसा वैसा ही जानता जाता है। सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ होने से जीवों के कर्मों को होने वाले काल में जानना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है और परमात्मा वैसा जानता भी है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि जीव परमात्मा की इच्छानुसार ही भविष्य में कर्म करेंगे। इस प्रकार परमात्मा के ज्ञान में जीवों के होने वाले कर्मों के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। इस पूरे विवेचन से स्पष्ट है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र और किए हुए कर्मों के फल को भोगने में परतंत्र है।